ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं 22/3/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग बनाता है जिसके हम मालिक बनते हैं। प्रश्न है, बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं? उत्तर में बाबा ने दिया है, बाप के संग से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। बाप का संग तार देता है, पार ले जाता है। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। जब हम बाबा के बन जाते हैं तो बाबा हमको आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। प्रश्न है, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। ये कौन कहते हैं? बच्चों को बाप ही कहते हैं। सब बच्चों को कहना होता है क्योंकि सब दुखी हैं, अधीर हैं। बाप को याद करते हैं कि आकर दुख से लिबरेट करो, सुख का रास्ता बताओ। अब मनुष्यों को, उसमें भी खास भारतवासियों को यह याद नहीं है कि हम भारतवासी बहुत सुखी थे। भारत प्राचीन से प्राचीन वंडरफुल लैंड था। वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना। यहाँ माया के राज में 7 वंडर्स गाए जाते हैं। वह है स्थूल वंडर्स। बाप समझाते हैं ये माया के वंडर्स हैं। स्वर्ग वही वंडर ऑफ वर्ल्ड। स्वर्ग भारत स्वर्ग था, हीरे जैसा था। वहाँ देवी देवताओं का राज था। ये भारतवासी सब भूल गए हैं। भल देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जिनकी पूजा करते हैं उन्हों की बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। यहाँ तुम आए हो पारलौकिक बाप के पास। पारलौकिक बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला। यह कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकते। बाबा कहे, ये कोई कार्य मनुष्य नहीं कर सकते हैं। इनको ब्रह्मा को भी बाप कहते हैं। हे श्री कृष्ण की आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम श्री कृष्ण थे तो सतो प्रधान थे। बाबा कह रहे हैं, तुम श्री कृष्ण थे तो शतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते, अभी तुम तमो प्रधान बने हो। भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पड़े हैं। अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा। बात एक ही है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं। फिर वही देवी देवता फिर शूद्र बनते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। अभी बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। यह है भगवान वास। तुम तो हो गए स्टूडेंट, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु इतनी खुशी रहती नहीं है। धनवान धन के नशे में बहुत खुश रहते हैं ना। यहाँ भगवान के बच्चे बने हो तो भी इतना खुशी में नहीं रहते। समझते नहीं है, पत्थर बुद्धि है ना। तकदीर में नहीं है तो ज्ञान की धारणा कर नहीं सकते। अब तुमको बाप मंदिर लायक बना रहे हैं, परंतु माया का संग भी कम नहीं है। बाबा कहते हैं तुमको मंदिर लायक बना रहे हैं, लेकिन माया का संग भी कम नहीं है। गाया हुआ है, संग तारे कुसंग बुरे। बाप का संग तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाता है। फिर रावण का
कुसंग तुमको दुर्गति में ले जाता है। 5 विकारों का संग हो जाता है ना। भक्ति में नाम कहते हैं सत्संग, परंतु सीढ़ी तो नीचे उतरते रहते हैं। सीढ़ी से कोई धक्का खाएगा तो जरूर नीचे ही गिरेगा। बाबा कहे सीढ़ी से कोई धक्का खाएगा तो जरूर नीचे ही गिरेगा। सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। कोई भी होंगे भगवान का इशारा ऊपर में करेंगे। अब बाप बिगर बच्चों को परिचय कौन दे? बाप ही बच्चों को अपना परिचय देते हैं, उनको अपना बनाए सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको आस्तिक भी बनाता हूँ, त्रिकालदर्शी भी बनाता हूँ। ये ड्रामा है, यह कोई साधु संत आदि नहीं जानते हैं, वे होते हैं हद के ड्रामा। यह है बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामा में हम सुख भी बहुत देखते हैं तो दुख भी बहुत देखते हैं। बाबा कहते हैं इस बेहद का जो ये ड्रामा है ना, इसमें हम सुख भी बहुत देखते हैं और दुख भी बहुत देखते हैं। इस ड्रामा में कृष्ण और कृष्ण का भी कैसा हिसाब किताब है। उन्होंने भारत को लड़ाई राजाई ली, अभी तुम लड़ते नहीं हो, वे आपस में लड़ते हैं, राजाई तुमको मिल जाती है। ये ड्रामा में नूंद है, ये बातें कोई भी जानते नहीं है। ज्ञान देने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है जो सर्व की सद्गति करते हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था तो सद्गति थी, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। भारत सोने का था ना, तुम ही राज करते थे। सतयुग में सूर्यवंशी राज था, अभी तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो। नर से नारायण बनने की ये कथा है, ये भी बड़े अक्षरों में लिख दो। सच्ची गीता से भारत सचखंड वर्त पाउंड बनता है। बाप आकर सच्ची गीता सुनाते हैं, सहज राजयोग सिखलाते हैं तो वर्त पाउंड बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने धारण करने के लिए मुख्य 2 पॉइंट हम बच्चों को दिए हैं। पहला पॉइंट है किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। रहम दिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। दूसरा पॉइंट, भगवान के हम बच्चे हैं, इसी नशे व खुशी में रहना है, कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है। देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। और बाबा ने आज वरदान दिया हम बच्चों को, बाप समान वरदानी बन, हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम हो। विश्लेषण, जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं वे कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते हैं, वे सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते हैं, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते हैं। वे हर एक की दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि ये हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। और आज बाबा ने स्लोगन दिया है, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। अच्छा, ओम शांति। और आज का अव्यक्त इशारा है,
कभी भी सभ्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना है। सभ्यता की निशानी है निर्माणता। ये निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण नहीं कर सकते। ज्ञान की शक्ति शांति और प्रेम है। अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया और यूज भी करते रहते हैं, फिर माफी भी लेते रहते हो। ऐसे अब हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ तो सभ्यता आती जाएगी। अच्छा, ओम शांति।